हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक मिनट। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। आपको क्या पता करना है कि हम किसी इंटीजर को इन फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, वो पता करना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर आप लोगों को पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में करवा दिया था। क्या करवाया था कि एक कंप्लीट नंबर होता है, इसकी ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो भी होता है, 0 1 2 3 इंफिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हम उन्होंने बोला है कि इस इंटीजर को किसी एनी पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 4 की बात कर रहा है ये, और ओड इंटीजर, ओड कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते वो होते हैं ओड इंटीजर। अब कैसे पता लगेगा कि ये 2 से डिविजिबल है? वो तो डिवाइड करके देखोगे आप लोग कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर आपका इंटीजर और ओड नंबर। अब इस फॉर्म में कौन सी है? 6q plus 1, इस फॉर्म में। तो आप लोगों को एक बात और बतानी है। क्या? हम यूक्लिड डिवीजन का जो एल्गोरिथम है, किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिविडेंड होता है वो भी एक इंटीजर होता है। जो हमारा डिविडेंड है वो भी इंटीजर है। जैसे देखो, इधर बेसिक समझो, पहले क्वेश्चन करेंगे बाद में। जैसे 25 है, ये क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4 से तो क्या आएगा? 4। अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 25 को 4 से, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर आ गया। तो क्या लिखा मैंने? 4 into 6 plus 1 मीन्स 4। ये क्या है? हमारा Q है, ये हमारा रिमाइंडर है R, ये हमारा B है और ये डिविडेंड है। तो इसको ले लिया A इज इक्वल टू 4 मीन्स BQ प्लस R। हम किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे ये 24 था, इसको लिख दिया 4 into 6 plus 1, तो 24, ये 25 हमारा डिविडेंड था, 4 से डिवाइड किया, 4 हमारा आ गया है B की वैल्यू, डिवाइजर। ठीक है, तो इंटीजर पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए B का। क्यों? B हमारी जो होती है, R की वैल्यू होती है रिमाइंडर, वो लेस देन B होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर हमारे पास B है तो हमारे पास R की वैल्यू भी मिल जाएगी और इंटीजर भी आपका निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर्म में लिखना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये आपका लेट A B, ये दूसरा भी है, वो भी नहीं है। लेट A बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर, ये पॉजिटिव और ओड इंटीजर। उसने बोला कि एनी, किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आपने देखा तो यहां पे क्या फॉर्म मिल रही है आपको? 6q
प्लस 5, सब में 6 कॉमन आया हुआ है, 6 क्यू दैट मीन्स, और आप एज्यूम कर लो b इज इक्वल टू 6। आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे सोल्व हो गया। क्या जो कॉमन आ रहा है, जो सामने दिख रहा है आपको, b की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे जैसे 4 लिया था मैंने, ठीक है, इस 25 को आप 3 से भी डिवाइड करके लिख सकते हो, ये हो जाएगा 8, 3 इंटू 8 प्लस 1, ठीक है, दैट मीन्स 3q प्लस r, 4q प्लस r। ये हमने एज्यूम किया है लेट b, a एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने, ओड इंटीजर है, ओड है, और b की वैल्यू ले ली है हमने 6। इनमें देख के कि कौन सा कॉमन नंबर दे रखा है उन लोगों ने क्वेश्चन में, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या होती है, सो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, दैट मीन्स r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी, r 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी लिखूं, 6। क्या हमने b की वैल्यू क्या ली है, 6। क्या ये पॉसिबल है, b से लेस देन आना, इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम 6 नहीं लेंगे, हम रिमाइंडर की ये वैल्यू पॉसिबल है। हमें पता नहीं है कि ये एक्चुअल यही वैल्यू है, लेकिन पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, ये पॉसिबल है, ये रिमाइंडर हमारे आ सकते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या करो आप लोग, लेट ए बी एनी पोजीशन, एक नंबर लो आप, मान लो कि a एक ऐसा पॉजिटिव ओड इंटीजर है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है जिसमें b की वैल्यू हम 6 मान रहे हैं, और उसकी r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, b से कम जितने भी नंबर है, नेगेटिव को छोड़ के प्लस वाले 0, 1, 2, 3, 4, 5, उन सब को हम r की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। r की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। a पॉजिटिव है तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो b की वैल्यू क्या हमारी 6 है। ये क्या होता है यूक्लिड एल्गोरिथम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो a है, कोई एक इंटीजर है, हमें पता नहीं कौन सा इंटीजर है, n ही लिखा हुआ है इसमें, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। b की वैल्यू हमने एज्यूम की थी 6 माननी थी, ये 6 क्यों, क्योंकि उनमें कॉमन है, ठीक है। उन फॉर्म में लेके आना है मेरे को, पॉजिटिव ओड इंटीजर को इन फॉर्म में, इसलिए मैंने 6 मांगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं b की वैल्यू 4 लेता, अगर यहाँ पे सब में 4 होता तो मैं b की वैल्यू 4 लेता, अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता तो मैं b की वैल्यू 3 लेता। अब मेरे को सामने पता है कि b की वैल्यू 6 लेनी है, क्योंकि सामने लिखा, मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है। एक्चुअल वैल्यू हमें इंटीजर की पता नहीं है, क्योंकि सब में 6 कॉमन है, इसलिए मेरे को लेके आना है ये फॉर्म, इसलिए मैंने b की वैल्यू ली है 6। और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू हमारी b से कम और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमारा 0 भी आ सकता है, लेकिन b से ज्यादा नहीं आएगा कभी भी। रिमाइंडर फिर हमने देखा कि कौन कौन से पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद एल्गोरिथम यूज किया। क्या होता है एल्गोरिथम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर मतलब b की वैल्यू क्या आपकी 6 है, तो q की हमें वैल्यू पता नहीं है, और r हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अगर 0 लिखेंगे हम, वेयर b इज इक्वल टू 6,
एंड r इज इक्वल टू 0। तो आप तो देखोगे 6q आ गया। जो ये कंप्लीट नंबर है 6q है, ये 6q, ठीक है। इसको मैंने 2 से डिवाइड करके देखा, 2 3 जा कैंसिल आउट हो गया। तो दैट मीन्स आपको पता लग गया कि ये जो 6q है ये आपका इवन नंबर है, ये ओड इंटीजर नहीं है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर में जैसे 2 है, 2 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो वो ओड हो जाएगा, 3 बन जाएगा, और 3 डिविजिबल नहीं है 2 से। अगर 4 हमारा ओड नंबर इवन नंबर है, 4 में 1 जोड़ दूंगा 5 हो जाएगा, वो भी ओड नंबर आ जाएगा। अगर 16 नंबर है कोई, 16 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा 17, वो ओड नंबर है। 16 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो वो भी हमारा क्या होगा 16, 17, 18 और 19, तो मीन्स 19 हमारा ओड नंबर आ जाएगा। अगर 5 ऐड कर दूं, अगर मैं किसी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड कर दूं, इवन नंबर में ओड नंबर ऐड कर दूं तो हमारा वे ओड नंबर मिलेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही 6q, ठीक है, इवन नंबर है ये, लेकिन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 1, ठीक है। व्हेन b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ठीक है। आपने देखा कि ये फॉर्म, और इस क्वेश्चन में देखा आपने जो ये आया हुआ है सेम फॉर्म आ गई हमारी, ये a की वैल्यू, ठीक है। व्हेन अब हमें लेके आनी है दूसरी फॉर्म, तो आप देख रहे हो यहां पे रिमाइंडर आपका 3 है। व्हेन b इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 3, तो देन यूजिंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो क्या हो गया आपका a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, सेम वही फॉर्म आ गई आपकी 6q प्लस 3। अब यहां पे देखो आपने रिमाइंडर क्या आपका 5। व्हेन b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। किसी भी इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आया a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, क्योंकि रिमाइंडर हमारा ये है। तो क्या आ गया आपको, आपका इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा आंसर, फिर आपका क्या लिखोगे, मेंशन करोगे। we can any positive odd integer can be write in the form of तीनों नंबर लिखो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और लिखो 6q प्लस 5। तो हम इनको सभी फॉर्म में, इन फॉर्म में लिख सकते हैं किसी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को। यही आप लोगों का क्वेश्चन था। पहले क्या लिखा कि हम किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्म में, किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक a को पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो और b की वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली 6 क्यों एज्यूम की, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉमन मिल रहा था 6b की वैल्यू, ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पे कॉमन मिलेगी वो आपको एज्यूम करनी है b की वैल्यू। रिमाइंडर आपके ये पॉसिबल है क्योंकि लेस देन b होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, तो ये सारे के सारे पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है।
फिर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a को मैंने मानना था तो b क्या था, b मैंने एज्यूम किया था ये 6 और 6 क्यू प्लस 1। जब मैंने 0 रिमाइंडर रखा तो ये इवन आया हमारा, लेकिन इवन में जब रिमाइंडर 1 रखा तो ये फॉर्म हमें मिल गई। तो हम क्या है, किसी भी इवन नंबर में अगर 1, 3 और 5 ऐड करेंगे वो ओड इंटीजर होगा, ठीक है। और हम किसी भी नंबर को, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है। चलो अब करते हैं, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन आर्मी contingent of the 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade. Two groups to march in the same number of column. ठीक है, और what is the maximum number of the column? ठीक है, कुछ समझ में आया क्वेश्चन? कोई बात ही नहीं आया तो आ गया तो ज्यादा बढ़िया। देखो इसमें क्या है, 616 मेंबर है एक आर्मी में, ठीक है, और एक दूसरा ग्रुप है जिसमें 32 मेंबर है, वो आर्मी बैंड है। उनके पीछे उस आर्मी को चलना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम बनने चाहिए। जैसे अगर एक कॉलम में चल रहे हैं तो एक ही कॉलम बनना चाहिए, और दो कॉलम बना रहे हैं तो इक्वल इक्वल होने चाहिए दोनों के दोनों। जैसे देखो इधर 32 मेंबर हमने लगा दिया एक ही कॉलम में 32, तो इसके पीछे भी ये बन गया आपके 616, एक बन गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 16 ये बना देता हूं और 16 का ये, दो कॉलम बन सकते हैं, ये कितने ये बन जाएगा 308 का ये हो जाएंगे और 308 ये, बराबर बराबर कॉलम बन रहे हैं ये सारे, एक ही कॉलम बन रहा हुआ है इसमें। यहाँ पे ये जो भी 32 के 32 कॉलम है, यहाँ पे भी ये 16 कॉलम है, ठीक है। दो रो बनाने के बाद यहाँ पे 308 कॉलम हो जाएंगे। इसके बाद सोचा कि 3 कॉलम, 3 तो बन नहीं सकते क्योंकि ये 3 से डिवाइड इक्वल नहीं डिवाइड होगा, 4 बना देंगे, 1 2 3 4, तो मतलब 8 8 8 8 8 8 बंदे एक कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये अगर आप 4 बनाओगे इसके तो 4 1 4, 154 इस टाइप से 4 कॉलम बढ़ जाएगा आपके, ठीक है। ये अगर कैलकुलेशन करो, इसने पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम कितने बचे, मैक्सिमम नंबर, ऐसे कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, ये बस आप लोगों के लिए समझाने के लिए था कि वो क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम कैन मार्च, मैक्सिमम की उनके सबके जो कॉलम है बराबर आए तो कितने कॉलम बनेंगे ऐसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो इक्वल होंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ द कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कॉलम बन जाएंगे ऐसे, ये 1, ये यहाँ पे 2 बन रहे थे 1 और 2, यहाँ पे ये 3 बन रहे थे 4, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितने कॉलम बनेंगे, तो आपको जब भी पूछे मैक्सिमम नंबर रिलेटेड तो आपको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि भाई इन दोनों नंबरों में जो आपके पास 616 है और जो दूसरा है 32, उसमें मैक्सिमम कौन से कॉमन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर कॉमन आ जाएंगे, जो मैक्सिमम कॉमन होंगे उतने ही तो कॉलम बनेंगे हमारे पास, उससे ज्यादा थोड़ी बन जाएंगे। अगर कॉलम ही नहीं काबू में आ रहे, मीन्स सेम नहीं आ रहे हैं, तो आप मैक्सिमम नहीं बना सकते। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको इन दोनों नंबरों का HCF आपको फाइंड आउट करना है। देन सॉल्यूशन में क्या आएगा, HCF of
HCF ऑफ 6, 1, 6 और 3, 32, इन दोनों का HCF निकालना है। कैसे निकालोगे? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करने के लिए आपको क्या करना आना चाहिए? डिवाइड कैसे करेंगे? तो आपने देखना है पहले कौन सा नंबर ग्रेटर है। 616 इज ग्रेटर देन 32, दैट मीन्स 616 आपका हो गया डिविडेंड और 32 लिख लिया आपने डिवाइजर। तो ये गया 1 पे 32, इसमें गए कितने गए ये 9, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 है 2, 6, 9 पे गए। ठीक है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 28, 60 में से 8 गया 8 और ये आपका 0 हो गया। आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आए तो आपको दोबारा फिर डिवाइड करना होता है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख लो। 616 इज इक्वल टू बी क्या आपका डिवाइजर 32 इंटू क्यू, क्यू क्या आपका 19 प्लस आर 8। अब 8 को आपने डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है किसको? इस डिवाइजर को। इस डिवाइजर को डिविडेंड बना लो यहां पे 32, 8 4 जा 32 और आपका रिमाइंडर 0। तो दैट मीन्स आपको ये पता लग गया कि ये हमारा डिवाइजर होगा जो वही हमारा HCF होगा। इसको इस फॉर्म में लिखो 32, डिविडेंड को यहां पे लिखो, ये डिवाइजर 8 4 क्यूसेंट प्लस 0 रिमाइंडर जो हमारा ये है, ये हमारा HCF है। तो लिखोगे HCF ऑफ 616, 32 इज इक्वल टू 8। सो मैक्सिमम नंबर of column in the march is 8। ये 8 होगा, ये होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर निकालने आए जिस टाइम, उस टाइम निकालोगे आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेंगे? जब उन दोनों नंबरों में से ही, जब तो हम इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर पाएंगे किसी चीज को। जब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकलेगा उसी टाइम हम मैक्सिमम इक्वल सेम अमाउंट में कॉलम हमारे इक्वल आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3rd। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5th और 6th। ठीक है, 5th होगा तो अकेला होगा 5th, तो 5th कर लेंगे, वरना 6th करेंगे, दोनों इकट्ठे कर देंगे, देखते हैं क्या होगा। ठीक है।